हैप्पी नवरात्रि टू ऑल। तो आज है अष्टमी और अष्टमी की सुबह सुबह हमने देखा, मतलब एक दिन पहले लाके फ्रूटी रख लिए थे कन्या पूजन के लिए आज के लिए, और लाके टेबल पे रख दिए थे। उसमें से 4-5 कम हो गए। आंसू बोर्ड के हमने देखा तो प्रिशा ने मतलब 4-5 उसमें से पी लिए थे। तो पहले से देवी जी हमारी पसंद थी और उठा के खुद से खुद पी रही थी। तो वो कब पड़ गए थे और लेके आए सुबह सुबह जाके। और फिर घर पे कन्या नहीं मिल रही थी यहाँ पे ना, जब से रेंट पे आए इधर गुड़गांव में। तो हम मंदिर जाते हैं। जब नोएडा में थे तो वहाँ पे तो अपना घर था, वहाँ पे हम घर पे कन्या बुलाते थे और इतनी सारी कन्या इकट्ठे हो जाते थे। वहाँ पे हम कन्या पूजन करते थे, बहुत अच्छा लगता था। और लोनिशा भी बहुत सारे घर में जाती थी, उसको भी देवी बना के मतलब बुलाते थे घर में, और बहुत सारी जगह से उसको वो मिलता था प्रसाद। तो अभी जब से यहाँ पे शिफ्ट हुए हैं तो अप्रैल वाला भी यहीं पे हुआ था, वो वाला नवरात्रि भी कन्या पूजन यहीं पे हुआ गुड़गांव में। तो यहाँ पे उस दिन क्या हुआ था, लास्ट टाइम तो हमारे घर के सामने ही हमको मिल गए थे। इतनी सारी कन्या जा रही थी ना, फिर मैंने उनको घर पे बुला लिया था और वो आ गए थे, वहीं पे पूजन हो गया था घर पे। इस वाले नवरात्रि मैंने थोड़ा सा लेट कर दिया, तो लेट टाइम पे वो कन्या पार्क में थी, वो पास में ही है पार्क। मैंने पंडित जी से भी एक दिन पहले पूछ के आ गई थी कि पंडित जी यहाँ पे कन्या तो मिल जाएंगे ना। तो पंडित जी ने बताया था कि हाँ पूरा दिन यहाँ पे कन्या मिल जाती है अष्टमी नवमी वाले दिन। तो हम वहीं लेके चले जाते हैं खाना। मैंने सुबह उठ के प्रसाद बना लिया था, हलवा चना और पूड़ी ये सब का। और फिर हम चले जाते हैं कि वहाँ पे भी तो बहुत सारे बच्चे मिल ही जाएंगे। तो यहाँ पे आ गए थे हम, इतना अच्छा लगा, ढेर सारे बच्चे इकट्ठे हो गए थे। वो वाले टाइम याद आ गया जब लोनिशा ना बहुत छोटी थी और हम लोग रेंट पे रहते थे, तभी भी हम लोग मंदिर में ले जाके ऐसे ही बांटते थे बच्चों को घर पे। तभी रेंट पे रहते तो इतना ज़्यादा किसी से जान पहचान नहीं हो पाती, तो ज़्यादा बच्चे नहीं आ पाते घर पे। तो तभी भी हम ऐसे ही करते थे। और लोनिशा ऐसे दब जाती थी बीच में, छोटी सी थी वो, और हम दोनों बांटने में लग जाते थे बच्चे ऐसे ऐसे। और लोनिशा बीच में कहीं दिखती नहीं थी, हम देखते अरे लोनिशा दब गई। तो अभी तो वो बड़ी हो गई है और वो भी खुद हेल्प कर रही है सबको बांटने के लिए। तो वो वाला टाइम याद आ गया था। फिर अभी तो प्रिशा छोटी है, प्रिशा को तो प्रिशा के डैडी ने एक साइड में रख दिया पहले से ही संभाल के कि ये ना भिज जाए। तो यहाँ पे बच्चे बहुत खुश थे प्रसाद लेके, और हमें भी बहुत खुशी मिली प्रसाद बांट के। उस हमारे घर के पास में ना दुर्गा पूजा का पंडाल लगा हुआ है, जैसे कि आप सबको पता है दुर्गा पूजा चल रही है। तो हम सेम डे रात को जाते हैं दुर्गा पंडाल में। और मतलब बहुत दिन से लगा हुआ था, जाते नहीं थे, जाना नहीं हो पाता है, कभी ऐसे ही चल रहा था। फिर एक दिन पहले व्रत था सप्तमी में, फिर हमने सोचा कि आज चलते हैं। तो अभी हम आए और ये इतना पास है ना, यहाँ पे हम लोग बिना गाड़ी के आ गए। गाड़ी सोचा कि गाड़ी लेके जाएंगे तो पार्किंग का देखना पड़ेगा, उसके बाद स्कूटी से जाएंगे तो हम सारे नहीं आ पाएंगे। तो हमने सोचा पैदल ही चलते हैं। और इतना अच्छा मौसम था ना आज तो, क्योंकि दिन में हो गई थी यहाँ पे बारिश अच्छी वाली, और रात को इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। तो एंजॉय करते हुए निकले घर से और पंडाल तक पहुंच गए। और यहाँ आके देखा तो काफ़ी अच्छा यहाँ पे पंडाल लगा हुआ था, और काफ़ी सारे शॉप्स थे, खाने की चीज़ें थी ढेर सारी, बच्चों के लिए कुछ कुछ शॉपिंग का था। मैं दुर्गा पंडाल में सेकेंड टाइम आई हूँ। ग्रेटर नोएडा में भी लगा था सोसाइटी के पास में एक बार, तो वहाँ पे हम लोग गए थे, तब प्रेशा नहीं थी तो हम लोग वहाँ पे गए थे। और अभी सेकेंड टाइम मैंने आज देखा है यहाँ पे पंडाल। तो यहाँ पे इतनी प्यारी सी दुर्गा जी की मूर्ति लगी हुई थी, और इतना अच्छा सा पंडाल लगा रखा था यहाँ पे, देखो कितना प्यारा लग रहा है। और सब लोग इतने अच्छे से तैयार होके आए हुए थे मेले में, तो एकदम फेस्टिव वाइब आ रही थी। और यहाँ पे प्रिशा को दिख गए हैं ये बैलून्स। मतलब प्रिशा तो जैसे ही हम लोग ने पंडाल में एंटर किया ना, तो वहाँ पे पहले से ही टॉयज थे। तो प्रिशा को ना दूसरी साइड से पकड़ लिया हमने कि उस साइड वो देखे ही नहीं, और छिपाया तो हमने उससे ऐसे था ना जैसे कि अंदर जाके तो उसको टॉयज दिखेंगे ही नहीं, सब दिखेगा ही नहीं। तो वो बैलून के पीछे पड़ गई और उसने ना एक ही चूज कर लिया। हुआ क्या था यहाँ पे, उसको एक पसंद आ गया था भाई, जिस चीज पे वो हाथ रख देती है ना उसको वही चाहिए। उससे अच्छी भी आप दे दोगे ना तो वो उसको नहीं चाहिए, क्योंकि उसको पहले वाली पसंद आ चुकी है। तो अच्छा हो या कुछ हो उसको कोई मैटर नहीं करता, उसको यही चाहिए था। मैंने उसको कितना कन्विंस किया कि दूसरे कलर्स, क्योंकि मुझे ये नहीं अच्छा लग रहा था जो उसको पसंद आ रहा था ना मंकी, तो मैंने उसको इतना कन्विंस किया कि ये ले लो। लोनिशा को मैं बोलती थी ना तो वो मान जाती थी कि लोनिशा वेयर ले लो, ये ले लो, तो वो मान जाती थी। भाई ये लड़की तो बिल्कुल नहीं मानती है, इसने तो जिस चीज़ पे हाथ रख दिया तो उसको वही चाहिए। तो उससे हमने पूछा कि कौन से वाला चाहिए, अच्छा यही चाहिए। मम्मा ने बोला ये ले लो, वो ले लो, नहीं 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 चाहिए। तो उसके लिए हमने ये ले लिया। और ये वाला बैलून ना बड़ा सही लगा, मतलब उसमें ना नीचे एक लगा हुआ है फिंगर में से पकड़ने वाला, उसको हम नीचे ऐसे ज़मीन पे भी रख रहे हैं ना तो भी वो ऐसे ऊपर ही रह। तो ये वाला बैलून तो बड़ा सही था। और घर पे लाके ना लोनिशा डरा रही है मुझे इससे, मेरे पास ना ऐसे रख के चली जाती है इसको, और मैं देखती हूँ ये क्या उड़ रहा है बिना किसी के पकड़े हुए, ऐसे डराती है। फिर उसके बाद जब प्रेशा ने ले लिया था तो ऐसा कैसे हो सकता है कि लोनिशा ना ले। लोनिशा भी पहुंच गई अपने टॉय सेलेक्ट करने के लिए वहां पे, तो उसने भी एक चीज़ पे हाथ रख दिया, उसको वो चाहिए था। और दोनों 100 रुपीज़ के थे ये, तो ठीक है
यहाँ तक तो बात ठीक चल रही थी, आगे आप देखना। तो दोनों ने ले लिया 100 रुपीज़ के अपने पसंद के टॉयज़। और प्रीशा तो अपने भाई, इसको मंकी चाहिए था, वो अपने इससे बहुत खुश है, अब इसको कुछ और चाहिए नहीं। वैसे तो लोनिशा के टॉयज तो कुछ अलग ही होते हैं, वो पता नहीं कार्टून से दिखती है और उसको पता नहीं क्या क्या पसंद आता है, इसी से पूछते हैं कि ये लेके क्या आई है यहाँ पे। और इसमें एक और फीचर है। क्या है ये, क्या होता है इससे? मैजिक वॉन्ड। हाँ, मैजिक वॉन्ड। इसमें बहुत सारे मोड्स हैं। क्या करोगे अभी? आपको फ्रॉक बना दूंगी। वो तो जल्दी मत चलो, तेरी चलो। और पीछे झूला है उधर, देखो झूला झूला। झूला चलाओ, झूला। पीछे झूले में बैठोगी? नमस्ते तो कर लो इधर। हाँ हाँ, नमस्ते करो, चलो इधर। उसके बाद हम लोग जाते हैं झूले की साइड। यहाँ पे दो तीन तरह के झूले लगे हुए थे। पहली बार ऐसा हुआ कि प्रीशा ने झूले देख के जिद ही नहीं की, इवन मना कर दिया। उसको पूछा भी तो ना लोनिशा का इंटरेस्ट था उसमें जाने का, ना ही प्रीशा का कोई इंटरेस्ट था उसमें जाने का। मना कर दिया साफ साफ कि नो। मैं प्रीशा से बोला, प्रीशा इस झूले में जाओगे? नो। इस झूले में जाओगे? नो। तो ये निशानेबाजी ये अच्छी लगती है मुझे। तो ये इसके साथ तो बचपन की यादें जुड़ी हुई है। हम लोग करते थे वहाँ पे अपने जो हमारा मेला लगता था वहाँ पे घर पे, तो हम तब यही करते थे और बहुत मज़ा आता था। तो मैंने कहा लोनिशा को भी ये करना चाहिए। तो लोनिशा करती है और लास्ट में जब एक बॉल बजाती है, एक चांस रहता है। ये थे 100 रुपीज़ के 8 टाइम कर सकते हो आप। तो इसमें से लोनिशा 7 टाइम्स करती है और बाद में मैं 1 टाइम करती हूँ और मेरा एक बार में निशाना लग जाता है। झूले में ऑप्शंस इतने ज़्यादा थे नहीं यहाँ पे, शायद बच्चों को इसलिए नहीं मन किया क्योंकि एक बस वो था जो उसमें वीडियो में दिख रहा है, और एक दो थे बस यहाँ पे, और ज़्यादा कुछ था नहीं। शायद झूले के लिए और भी ज़्यादा स्पेस चाहिए होता है ना, तो इतना यहाँ पे नहीं था पंडाल के हिसाब से, और इसलिए पसंद नहीं आया होगा भाई। वहाँ पे मेले में गए थे बच्चे तो वहाँ पे तो इसमें भी बैठना है, इसमें भी बैठना है, इसमें भी बैठना है। जब वहाँ पे मेले में गए थे तो उनको तो तब रोकना पड़ रहा था कि बस करो भाई, दिन में एक झूले में बैठो या 2 झूले में बैठो, बहुत है। कितने किए ये? 3। मैं तो एक ही किया, मुझे एक ही चांस मिला और मैं एक ही बार में हो गया डन। मैंने भी अपनी फर्स्ट टाइम में ही किया था। तो तुम्हें 7 चांस मिले हैं और उसमें से तुमने 3 किए हैं। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं घर जाने के लिए। तो हमने सोचा ठीक है यहाँ आए हैं तो कुछ खा भी लेते हैं, काफ़ी चीज़ें लगी हुई है। तो हमने देखा यहाँ पे राजस्थानी स्टॉल था, तो राजस्थानी टेस्ट तो वैसे ही अच्छा लगता है। और फिर हमने सोचा कि क्यों ना इसको यहाँ पे कुछ चीज़ें ट्राई की जाए। काफ़ी सारी चीज़ें थी यहाँ पे, तो हमने सोचा कचौड़ी लेते हैं। कचौड़ी भाई ली, और पता है आपको कितने की थी? आप गैस करो। 150 रुपीज़ की ये एक कचौड़ी, जैसा कि आप देख रहे हो। शक्ल भी इसकी देख सकते हो आप किस तरह की लग रही है। उसके ऊपर चटनी डाल के दे दी इन्होंने। और 150 रुपये की कचौड़ी, मुझे बताओ कहाँ मिलती है? मिलती है कहीं पे? नहीं ना। उसके बाद हमने डिसाइड किया आप सीधा चलते हैं भाई घर। हो गया मेला वेला हो गया आज का पूरा। भाई बच्चों के खिलौने इतने महंगे नहीं थे, वो 100 रुपए में थे। निशानेबाजी वो भी 100 रुपए में थी भाई। 150 रुपीज़ में उस कचौड़ी में था क्या? ना तो टेस्ट ही था। अच्छा ठीक है चलो एक दी है, ऐसा हो सकता है कि भाई बहुत ही अच्छा टेस्ट होगा है ना, इसलिए 150 रुपये की दी है, बट ऐसा कुछ भी नहीं था। तो फिर हम लोग निकल जाते हैं पंडाल से घर के लिए। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।